ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग लीलाओं पे प्रवेश करेंगे। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नाहु हमार। तो सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार। इथे अपराध किछु नाहु हमार, उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। मन दिया सुन भाई सीमिताई कथा, भक्त संगे जे जे लीला कोइला जथा जथा। तो मन दिया सुन भाई श्री निताई कथा, ये भाई मन देकर अपना चित्त देकर निताई की कथा जो है वो सुनो। भक्त संगे जे जे लीला कोइला जथा जथा। तो जिस जिस प्रकार से जो जो लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने की भक्तों के साथ, वो सब लीलाएं जो है मन दे के सुनो। त्रिविध निताई लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। तो त्रिविध निताई लीला आनंदेर धाम, नित्यानंद जो आनंद के धाम है उनकी त्रिविध लीलाएं हैं। क्या नाम है उन लीलाओं का? आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। धरणि धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देहा प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण। तो धरणि धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देहो प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण। तो धरणि धरेन्द्र, तो धरणी बोलते हैं पृथ्वी को, और धर बोलते हैं जो उसको धारण करते हैं। तो पृथ्वी को धारण करते हैं अनंत शेष। तो धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, नित्यानंद के जो चरण हैं, देह प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण। इसका क्या मीनिंग है माता जी? मतलब मेरे को गौरचंद्र का शरण दो। देखो प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण, मतलब हमारे शरण हो जाए गौरचंद्र। नित्यानंद चरण, जो धरणी को धरे हुए जो नित्यानंद उनका चरण धरने से पकड़ने से देहो प्रभु उनको प्रेयर कर रहे हैं। देहो प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण, मतलब गौरचंद्र को शरण करने के लिए सहायता करें नित्यानंद। तो देह प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण, मतलब क्या हुआ इसका? देहो मतलब गौरचंद्र, दे दीजिए, देहो मतलब दीजिए। हाँ, देहो प्रभु मतलब दीजिए, गौरचंद्र हमारे शरण, मतलब मेरे को शरण दे दो, गौरचंद्र को शरण कराओ। नहीं प्रभु जी, इधर में धरणी धरेंद्र नित्यानंदेरो चरण बोला है ना। हम्म। तो धरणी को धरने वाला जो शेष नाग है वो नित्यानंद के चरण में, हे प्रभु गौराचंद्र मेरे को शरण दीजिए, ओ, गौरचंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, हाँ, वही मुझे लगा कि ये क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने पूछा था। अच्छा, तो हे गौरचंद्र को शरण गौरचंद्र, कर बोला। गौरचंद्र प्रभु हमारे शरण देहो, हम्म, मुझे आप शरण दीजिए नित्यानंद प्रभु के। तो गौरचंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु चरण उनका के मतलब चरण, चरण, हाँ चरण देने, आश्रय प्रदान करने की। आश्रय ठीक पदा। है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। आदि खंड कथा भाई सुन एक चिते, शिनिताई अवतीर्ण हैला जेई मते। तो आदि खंड कथा भाई सुन एक चित्ते, एक चित्त होके हे भाई आदि खंड की कथा सुनो। श्री निताई अवतीर्ण हैला जय मते, जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए वो कथा सुनो आदि खंड में। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास कछु पद युगे गान।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास कछु पद युग गाना। इसका क्या मतलब है मालती माता जी? मतलब श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो नित्यानंद चांद, उनको समझ लीजिए, उसको उसको नित्यानंद चांद जानो, मतलब उसको जान लीजिए, नित्यानंद चांद है। वृंदावन दास तोछु पद जुगो गानो, तो वृंदावन दास मतलब नित्यानंद चांद के जान के पद जुगो का गान कर रहे हैं। पहला लाइन का क्या मतलब है? श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद, चैतन्य नित्यानंद चांद जानो, मतलब श्री कृष्ण जो चैतन्य है उनको नित्यानंद चांद जानो, मतलब मतलब उसको नित्यानंद जान जाओ, जो श्री कृष्ण चैतन्य है, नित्यानंद चांद जानो। चांद का कोई मतलब मतलब चांद चांद। नित्यानंद चांद तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, जैसे हाँ, गौर चांद बोलते हैं ऐसे नित्यानंद चांद बोलते हैं। मैं चांद बोल रहा है इसलिए। तो क्या जानो वो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब दोनों एक ही है। एक ही है, यही बोल रहा है ना, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जानो, जो श्री कृष्ण चैतन्य उनको ही नित्यानंद चांद जानो, मतलब उनको ही नित्यानंद समझो। हाँ, दोनों ओके एक ही है, यही बोल रहे हैं। ओके ओके। वृंदावन दास तछु पद पदजुगी गान। गान। हाँ, वृंदावन दान उनका पदजुआ का गान कर रहे हैं, दोनों का। तछु मतलब उनका ना। हाँ। ओके। तो ये जो है ये प्रेयर्स है नित्यानंद चरितामृत के पहले के। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लीलाएं हैं। अगर इसमें रहता है तो हाँ यहाँ पे है। तो ये तीन खंड हम लोग जैसा देखें, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड, या शेष खंड भी बोलते हैं। अभी हम लोग श्री नित्यानंद श्री नित्यानंद अष्टकम भी है शुरू में, जो कि हम लोग नहीं देखे। तो वो हम लोग आज नहीं देखेंगे। हम लोग एक भजन करेंगे नित्यानंद प्रभु का। फिर आदि खंड में क्या क्या है? मंगलाचरण। तो अभी हम लोग मंगलाचरण देखें आदि खंड का। उसके आगे है नित्यानंद प्रभुर आविर्भाव और बाल्य लीला। तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव और उनकी बाल्य लीला। नित्यानंद प्रभुर तीर्थ तीर्थ आदि भ्रमण। तो नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा की थी एक सन्यासी के साथ, तो उसका वर्णन है। उसके बाद नित्यानंद प्रभुर माधवेंद्र पुरी सहित मिलन। तो माधवेंद्र पुरी के साथ जो उनका मिलन हुआ था वो है। ये तीन अध्याय ही हैं बस आदि खंड में। मध्य खंड में है मंगलाचरण, नित्यानंद और गौर गौरांग महाप्रभु सन्मिलन। कैसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिले थे वो वर्णन है। नित्यानंद प्रभुर व्यास पूजा, नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा। नित्यानंद प्रभुर षडभुज मूर्ति दर्शन और स्तवन। तो नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार षडभुज मूर्ति का दर्शन किया, किनकी? चैतन्य महाप्रभु का। और उनका स्तवगान किया, प्रेयर्स ऑफर किया। श्रीवासेर नित्यानंद प्रीतिर परीक्षा और शची मातार अपूर्व स्वप्न वृत्तांत। तो श्रीवासेर नित्यानंद श्री प्रीतिर परीक्षा। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीवास ठाकुर का प्रीति और शची मातार अपूर्व स्वप्न वृत्तांत। शची माता का एक स्वप्न आया था, वो है वर्णन इस चैप्टर में। नित्यानंद प्रभुर निमंत्रण और महाप्रभु सहित भोजन। तो महाप्रभु के साथ भोजन नित्यानंद प्रभु का, तो ये भी पास टाइम है। तो ये सब बहुत इंटीमेट पास टाइम्स हैं नित्यानंद प्रभु के। सब मध्य खंड में है ये सब।
नित्यानंद प्रभुर श्रीवास अंगने अपूर्व लीला और सची माताय छलना। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में जो लीला किए थे और सची माता के साथ भी एक पास टाइम हुआ था, वो है महाप्रभु कर्तृक। क्या पढ़ेंगे इसको माता जी? कर्तक ना? कर्तिक कार्तिक कार्तिक कर्तृक, हाँ, महाप्रभु कर्तृक नित्यानंद महिमा कीर्तन। तो कार्तिक मतलब दारा, महाप्रभु दारा। महाप्रभु के द्वारा, ठीक है, महाप्रभु के द्वारा नित्यानंद प्रभु की महिमा का कीर्तन। तो महाप्रभु ने ग्लोरीफाई किया नित्यानंद प्रभु को। और फिर आता है सबसे फेमस पास टाइम, जगाई मधाई उद्धार। और जगाई मधाई का कैसे उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने? श्री श्री निताई गौर युगल स्तोत्र। तो श्री श्री निताई और चैतन्य महाप्रभु का स्तोत्र किसने किया? मधाई ने प्रे किया। तो वो है इसमें श्री श्री नित्यानंद स्तोत्र। और फिर मधाई ने नित्यानंद प्रभु के प्रति स्तव पाठ किया। तो जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु दोनों के प्रति स्तव पाठ किया, और मधाई ने स्पेशली नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेयर्स किया। वो है इसमें नित्यानंद प्रभुर सहित महाप्रभुर संन्यास ग्रहणेर युक्ति। तो नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु ने अपने संन्यास ग्रहण के बारे में जो चर्चा की, जो प्लानिंग किया, जो डिस्कशन किया, वो इस अध्याय में है। और फिर आता है अंत्य खंड, फिर मंगलाचरण स्टार्टिंग में, जैसे अभी हम लोग किए थे कल और आज। महाप्रभुर भक्त गण मिलन। तो नवदीप में जितने भक्तगण थे उनसे महाप्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे, तो दोनों जन मिले नवदीप के भक्तों से। महाप्रभुर दंड भंग, बहुत फेमस लीला है। कैसे नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का संन्यास दंडा जो है वो भंग कर दिया, तोड़ दिया। नित्यानंद प्रभुर सपरिकरे सार्वभौम मिलन और जगन्नाथ दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथ जी का जो दर्शन किया, सपरिकरे, सभी परिकरों के साथ मिले नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथ जी का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभुर सपरिकरे गौड़ गमन और राघव गृहे अभिषेक। तो गौड़ गमन यानी कि गौड़ देश गए परिकरों के साथ, और राघव पंडित के घर में उनका अभिषेक हुआ, उनको नहलाया गया, बहुत ही अच्छे से अभिषेक हुआ। नित्यानंद प्रभुर अलंकार धारण और गदाधर मिलन। नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार गदाधर पंडित से उनका मिलन हुआ और किस प्रकार उन्होंने अलंकार यानी नाना प्रकार के जो आभूषण है वो धारण किया। श्रीमद उद्धारण दत्त और श्री अद्वैत प्रभु मिलन। अद्वैत आचार्य से कैसे मिले और उदाहरण दत्त ठाकुर से कैसे मिले, वो है वर्णन यहाँ पे। श्रीमद उदाहरण दत्त और श्री अद्वैत प्रभु मिलन, ठीक है, ये हमने देख लिया। श्री शची माता मिलन, और ये क्या है? चौरदस्युर, चौरदस्युर उद्धार। तो चोर और डाकुओं का कैसे उद्धार किया, और शची माता से
मिले, ये वाला पास्ट टाइम्स यहाँ पे है। ये हिरण्य पंडित के घर में ये लीला हुई थी, चोर और दस्यु का कैसे उद्धार किया था नित्यानंद प्रभु ने। निताई चरिते संदेह एवं महाप्रभु कर्तृक भंजन। तो निताई चरित्र में संदेह हुआ था एक ब्राह्मण को, और महाप्रभु के द्वारा उसका भंजन हुआ था, उसको हटा दिया गया था उस संदेह को। नीलाचले महाप्रभु सन्मिलन। तो अभी नीलाचल में महाप्रभु से फिर से मिले नित्यानंद प्रभु। जब वो नीलाचल गए, तो नीलाचल जाने का भी डिस्क्रिप्शन है। नित्यानंद प्रभुर जगन्नाथ दर्शन और गदाधर गृहे भोजन। तो नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया और गदाधर पंडित के घर उन्होंने भोजन किया। तो गदाधर पंडित जो है जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, हम लोग गए भी होंगे उस स्थान पे। किसी को याद आ रहा है? टोटा गोपीनाथ प्रभु जी। हाँ, टोटा गोपीनाथ में वो सेवा करते थे, टोटा गोपीनाथ के विग्रह का। मोस्ट लाइकली वही होगा। नित्यानंद प्रभुर गौड़े राघव गृह गमन। तो गौड़े यानी कि बंगाल में, राघव गृह गमन। नित्यानंद प्रभुर विवाह, तो इनका विवाह हुआ, वो भी है डिस्क्रिप्शन। तो वसुधा और जानवा माता दोनों बहनें थी, इनसे विवाह हुआ नित्यानंद प्रभु का। सूर्यदास सरखेल जो थे उनके पिता थे, जानवा माता और वसुधा देवी के। फिर है वीरचंद्र प्रभुर जन्म और नित्यानंद प्रभुर तिरोभाव। तो वीरचंद्र प्रभु का इस प्रकार जन्म होता है, उनके पुत्र हैं नित्यानंद प्रभु के, और फिर नित्यानंद प्रभु का तिरोभाव। तो ये है डिटेल में क्या क्या लीलाएं हुई थी नित्यानंद प्रभु की, और मोस्ट लाइकली ये चैतन्य भागवत से ही कंपाइल किया गया है। तो ये लीला हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वह है जगाई मादाई उद्धार। तो इसका तो हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टाइम ये। एक दिन आचंबिते हैला है नमति, आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। तो एक दिन आचंबिते हैला है नमति। अचंबिते मतलब एकाएक, एक दिन क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास के प्रति उन्होंने आज्ञा किया। क्या आज्ञा किया? अचंभित मतलब अचानक। हाँ, अचानक, एकाएक। अच्छा एक- सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश। तो सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, यह नित्यानंद सुनो, हरिदास सुनो। सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश, सब जगह सर्वत्र मेरी आज्ञा का प्रकाश करो, मेरी आज्ञा जो है उसको प्रचारित करो। प्रति घरे घरे गिया कर ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रति घरे घरे किया करो यही भिक्षा, प्रति घर घर में जाकर यही भिक्षा करो, यही भीख मांगो कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण और कृष्ण शिक्षा करो। इहा बाई आरना बोलिबो बलाई, बाड़ी ना अवसाने आसी आमारे कहिब। तो बोल रहे हैं इहा बाई आर ना बोलिबो बलाई, कि इसको छोड़ के और कुछ मत बोलना। क्या बोलना है? बस
बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और किसी को बोलने भी नहीं देना है कुछ और। तो बोलते हैं, यह बोई आर ना बोलीब बलाई, ना बोलो और ना बोलने दो। बाड़ी ना अवसाने आसी आमारे कहिबा। और जब दिन ढल जाएगा तो मेरे पास आकर हमको बताओ, रिपोर्ट दो कि क्या क्या हुआ। कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कीजिएगा। कृष्णा माता जी, मालती माता जी, रेणु माता जी। তোমার করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব, তবে আমি চক্র हस्ते सबारे काटिबो। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम्हारा करिले भिक्षा जेई ना बोलिबो। तुम लोग इस प्रकार सबसे निवेदन करके जैसे प्रचार यदि करते हो, जेई ना बोलिबो, कोई यदि नहीं बोलता है अगर कोई, तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिबो। तो तब हम चक्र हाथ में धारण करके सबको काट डालेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल, अन्यथा करिते आज्ञा कार आछे बल। तो आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल, तो आज्ञा सुन के सब वैष्णव मंडल जो है, वैष्णवों का जो समूह है, ये हंसने लगा। अन्यथा करिते आज्ञा कार आछे बल। अन्यथा करने, इनका आज्ञा का अन्यथा करना मतलब इनका आज्ञा को फॉलो नहीं करने का बल किसमें है? गौरांग महाप्रभु की आज्ञा का अवहेलना करने का बल। हेन आज्ञा जाहा नित्यानंद शिरे वहे, इथे अप्रतीत जार से सुबुद्धि न है। तो हेन आज्ञा जहाँ नित्यानंद शिरे वहे, ऐसी आज्ञा है चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु भी अपने सिर पे उसको धारण करते हैं, शिरोधार करते हैं, शिरोधार यानी कि सिर पे धारण करते हैं। इथे आप प्रतीत जारा से ही सुबुद्धि न है। यदि कोई इसको नहीं समझ पाता है, इस पे विश्वास नहीं करता है, तो वो सुबुद्धि नहीं है। करये अद्वैत सेवा चैतन्य न माने, अद्वैत ताहारे सम हारिबे भालो मने। तो करये अद्वैत सेवा चैतन्य न माने, यदि कोई अद्वैत की सेवा करता है, अद्वैत आचार्य की, और चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, अद्वैत तहारे संहारिबे, तो अद्वैत आचार्य उसका संहार कर देते हैं। किस प्रकार? भालो मने, मतलब उनका मन में कोई ग्लानि नहीं होती उसका, ऐसे व्यक्ति का संहार करते हुए। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य सदाशिव हैं, तो संहार करने में उनको कोई क्लेश नहीं होता ऐसे लोगों का। आज्ञा शिरे करी नित्यानंद हरिदास, तत्क्षणे चली लेना पथे आसी हास। तो आज्ञा शिरे करी यानी शिरोधार करके, आज्ञा इनका चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तत्क्षणे चली लेना पथे आसी हास, उसी क्षण निकल गए और सड़कों पे निकल गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए निकल गए। आज्ञा पाई दुई जने बोले घरे घरे, बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भज हो कृष्ण रे। आज्ञा पाई दुई जने बोले घरे घरे, घर घर जाने लगे आज्ञा पाकर, और क्या बोलने लगे? बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भज हो कृष्ण रे, और कृष्ण का भजन करो। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, है न कृष्ण बोलो भाई हई एक मन। कृष्ण प्राण, कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन, कृष्ण प्राण है, कृष्ण धन है, और कृष्ण जीवन है ना कृष्ण बोलो भाई हई एक मन। एक मन होके इस प्रकार भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम लो। यही मते नदी आया प्रति घरे घरे, बोलिया वेदाना,
भूलिया वेडाना दुई जगत ईश्वरे। तो यही मत नदियाय प्रति घरे घरे, इस प्रकार नदिया में प्रति घर भूलिए घर बेड़ा में। हाँ, बुलिया बेडाना दुई जगत ईश्वरे। बुलिया मतलब चलते चलते, बेडाना मतलब टहलते टहलते। दुई जगत ईश्वरे, दोनों जगत ईश्वर, दोनों जगत ईश्वर क्यों बोले जा रहे हैं? नित्यानंद बताइए गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दोनों लोग मतलब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का ना। तो हम्म, ये लोग प्रभु जगत का उद्धार किए वंदना दोनों माता जी जन। बताइए। दोहान सन्यासी वेश, जान जार घरे, आथे व्यथे आसी भिक्षा, निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बोले, यही भिक्षा बोलो कृष्णा, भज कृष्ण करो। नित्यानंद हरिदास बोले, यही भिक्षा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो दोहान सन्यासी वेश, जान जार घरे। तो दोनों जन सन्यासी वेश में थे, हरिदास ठाकुर भी और नित्यानंद प्रभु भी, यानी कि सैफरन कपड़ा पहने हुए थे। जान जार घरे, और जिसके घर में जाते थे, आथे व्यथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे। तो आथे व्यथे मतलब बिल्कुल संभ्रम के साथ ये लोग क्या करते थे, भिक्षा निमंत्रण करे, भिक्षा का निमंत्रण देते थे उनको, मतलब यानी भोजन के लिए ऑफर करते थे कि आइए और भोजन लीजिए। लेकिन ये लोग क्या करते थे, नित्यानंद हरिदास बोले, यही भिक्षा, कि हमारी भिक्षा क्या है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कि तुम लोग कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और करो कृष्ण शिक्षा, और कृष्ण की शिक्षा को करो, यानी कि कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। यही बोला बोली दुई जन चली जाए, जे है सुजन से ही बड़ो सुख पाए। यही बोला बोली दुई जन चली जाए, यही बोलो, इस प्रकार बोलो, ऐसा बोलकर दोनों जन जो है चले जाते थे। जे है सुजन से ही बड़ो सुख पाए, और जो सुजन होते थे यानी सज्जन होते थे, उनको बहुत सुख मिलता था इनके इस प्रकार आने से और इस प्रकार ये कहने से। और जो दुर्जन होते थे उनका क्या होगा वो आगे देखेंगे हम लोग। अपरूप शुनि लोक दुजनार मुखे, नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। तो अपरूप शुनि लोक दुजनार मुखे, इन दोनों जनों के मुख से इस प्रकार अपरूप सुनी, इस प्रकार का उच्च संदेश सुनकर, नाना जन जने नाना कथा कहे नाना सुखे। तो नाना प्रकार के लोग जो है नाना प्रकार के बातें करते थे और नाना प्रकार से सुखी होते थे, बोलते थे वाह क्या बात बोली, ऐसे करके बहुत ही सुखी होते थे। करीबो करीबो केह बोलाए संतोषे, केहो बोले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। तो करीबो करीबो केहो बोले संतोषे, कुछ लोग संतोष से बोलते थे कि हाँ करीबो करीबो, करूंगा करूंगा, क्या करूंगा बताइए। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा। हाँ कृष्ण बोलूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा और कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करूंगा। केहो बोले, लेकिन कुछ लोग बोलते थे दुई जनक क्षिप्त मंत्र दोषे, कि मंत्र दोष के कारण ये दोनों जन जो हैं क्षिप्त हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं। तो तुम्हारे पागल हैला
दुष्ट संग दोषे आमा सब पागल करीते आसी किसे। तो देखिए, ये लोग बोलते थे तुम्हारा पागल हैला दुष्ट संग दोषे, दुष्टों के संग दोष के कारण तुम लोग दोनों तो पागल हो गए हो। आमा सब पागल करीते आसी किसे, क्या तुम अब हम लोग सबको पागल करने आए हो। तो ऐसे बोलते थे कुछ लोग। भव्य सभ्य लोक सब हैला पागल, निमाई पंडित नष्ट करिल सकल। भव्य सभ्य लोक सब हैला पागल, जो लोग भव्य लोग थे, ऐश्वर्यशाली लोग थे और सभ्य लोग थे, सब पागल हो गए हैं इस तरह से। निमाई पंडित नष्ट करिला सकल, निमाई पंडित ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। जेगुला चैतन्य नृत्य ना पाइला द्वारा, तारा बड़ी गेले मात्र बोले मारा मारा। तो जय गुला चैतन्य नृत्य ना पाइला द्वारा, जे जो लोग, गुला मतलब क्या होता है माता जी? लोग ना। गुला मतलब जे जन, हाँ, जो लोग, ठीक है। जो लोग। तो जो लोग चैतन्य नृत्य में ना पाइला द्वारा, जिनको प्रवेश नहीं मिलता था, तार बाड़ी गेले मात्र बोले मारो मारो, उनके बाड़ी यानी उनके घर जाने मात्र से वो लोग बोलते थे कि इनको मारो इनको मारो। यहो बोले ए दू जना की बा चोरा चारा, छल करी चर्चिया बुलाए घरे घर। कुछ लोग बोलते थे कि यह बोले ए दू जना की बा चोर चार, ये लोग चोर चकार है लगता है। छला करी चर्चिया बुलाए घरे घर, छल करके और प्रीचिंग करने के बहाने, प्रचार करने के बहाने ये लोग घर घर बुलते हैं, घर घर जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग बोलते थे। ए मत प्रकट के ने करीबे सुजने, आर बार आसे जदी लई बादे आने। ए मत प्रकट केने करीबे सुजने, क्या कोई सुजन यानी सज्जन व्यक्ति इस प्रकार करेगा। आर बार आसे जदी लईबा दयाने, कि अगली बार ये लोग आएंगे तो इनको राजा के पास लेके चले जाएंगे हम लोग। लईबो दयाने, यहाँ पे बोलते हैं दीवान को दयाने बोल रहे हैं, तो दीवान के पास लेके चले जाएंगे। आर बार आसे यदि लईबो दियाने, दियान के पास ले जाएंगे यदि ये आर बार आएगा तो, ये लोग आर बार आए यानी एक बार और आगे यदि आएंगे तो। शुनि शुनि नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य आज्ञा बोले न पाय तरासे। तो शुनि शुनि नित्यानंद हरिदास हासे, अभी हमारे साथ ऐसा होता तो हम लोग का क्या प्रतिक्रिया रहता पता नहीं, बट यहाँ पे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का प्रतिक्रिया क्या है कि वो लोग हंसते हैं ऐसा सुन के। उनको ऐसा अपमानित नहीं महसूस होता है कि अरे ये लोग हमारा कहाँ ले अपमान कर जाएंगे रहे हैं। बोले थे कि अब की बार आएगा तो कहाँ ले जाएंगे? दीवान के पास लेके चले जाएंगे, राजा के पास, वहां का लोकल जो भी है। चैतन्य आज्ञा बले ना पाए तरा से, तो इनको चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के बल पर इनको त्रास नहीं होता था, इनको डर नहीं लगता था। इस प्रकार जब लोग बोलते थे तो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, भगवान ने जब आज्ञा दे दी तो किस बात का डर है। एई मत घरे घरे बुलिया बुलिया, प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहे गिया। यही मते घरे घरे बुलिया बुलिया, इस प्रकार घर घर चलते चलते थे ये लोग, चलते जाते थे। प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहे गिया, और प्रतिदिन विश्वम्भर के पास जाके उनको सब रिपोर्ट देते थे। तो रिपोर्टिंग का प्रिंसिपल जो है ये बहुत पहले से है। महाप्रभु भी इस प्रकार रिपोर्ट लेते थे। एक दिन पथे देखे दुई
मतोयाला महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाला। तो एक दिन पथे देखे दुई मतोयाला। एक दिन रास्ते में पथ पे इनको कौन दिखा? दो मतवाले लोग दिखे। कौन थे ये लोग? महादस्यु, महाडाकू थे ये लोग। महादस्यु प्राय, महादस्यु प्राय मतलब डाकुओं जैसे थे। दुई मद्यप विशाल, और महान मद्यप थे, पियक्कड़ थे, मद्य पीने वाले थे। से दुई जनार कथा कहिते अपार तारा नाही करे है न पाप नाही आर। सेई दुई जनार कथा कहिते अपार, सेई दुई जनार कथा कहिते अपार। ये दोनों जनों का जो कथा था, चर्चा था, वो अपार था, यानी बहुत चर्चाएं थी इन दोनों के बारे में, इन रॉन्ग वे। तारा नाही करे है ना पाप नहीं आ रहा, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन दोनों ने नहीं किया था। है ना पाप नहीं आ रहा, ऐसा कोई पाप नहीं था जो तारा नहीं करे, जो इन दोनों ने नहीं किया था। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं ना। तो यहाँ पे है इसका डिटेल। ब्राह्मण हइया मद्य गोमांस भक्षण डाका चूरी पर गृह दाहे सर्वक्षण। क्या क्या पाप करते थे ये लोग? ब्राह्मण हइया, ब्राह्मण थे ये लोग, जगदानंद और मधवानंद। मद्य गोमांस भक्षण, मद्य यानी कि नशीला लिक्विड, और गोमांस ये भक्षण करते थे। डाका डालते थे, चोरी करते थे। पर गृह डाहे, दाहे सर्वक्षण, पर घरों को जला देते थे, दहन कर देते थे। देया ने ना देया देखा बोलाया कोटाला मद्य मांस बिनार नाही जाय काला। तो दया ने ना देया देखा बोलाया कोताला। तो दीवान जो है और जो कोतवाल है, उससे ये लोग बच के रहते थे, किसी प्रकार तो बच जाते थे इतना पाप करके भी। मद्य मांस बिना आर नाही जाए काला, इनका ऐसा समय बीतता ही नहीं था जब ये लोग मद्य और मांस नहीं लेते थे। दुई जन पथे पड़ी गड़ा गड़ी जाए जहारे जे पाय से तहारे की लाय। तो दुई जन पथे पड़ी गड़ा गड़ी जाए, दोनों जन पथ पे गिरते हुए, यानी रास्ते में गिर जाते थे और गड़ा गड़ी करते थे, यानी लौटने लगते थे, रोल करने लगते थे। जहारे जे पाय से ही तहारे किलाया, और जो भी मिलता था इन लोग को उसको मुक्का से मार देते थे। ऐसे थे ये लोग। कुछ ऐड करना होगा तो बोलिएगा। दूरे था कि लोक सब पथे देखे रंगा सही खाने नित्यानंद हरिदास संगा। दूरे था कि लोक सब पथे देखे रंगा। तो ये जो रंग होता था, ये जो ये सब एक्टिविटीज होते थे इनको, इनके, तो दूर से ही लोग जो हैं वो देखते रहते थे। सही खाने नित्यानंद हरिदास संगा। और उसी समय क्या हो गया, जब देख रहे थे लोग इस प्रकार इनको गौड़ा गौड़ी करते हुए और कीला कीली डिशुम डिशुम मुक्का मुक्की करते हुए, तो उस समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां आ गए। क्षणे दो जन प्रीत क्षणे धरे चूले चकार वकार शब्द उच्च करी बोले। तो क्षणे दुई जन प्रीता क्षणे धरे चूले, ये लोग दोनों का आपस में क्या पास टाइम्स हो रहा था वो बता रहे हैं कि एक क्षण ये लोग बहुत आपस में प्रीति के साथ एक दूसरे से बात करते थे, और क्षणे धरे चूले, और अगले ही क्षण ये लोग एक दूसरे का चूल यानी कि बाल जो है वो पकड़ लेते थे। चकार वकार शब्द उच्च करी बोले,
और फिर एक दूसरे को गाली देने लगते थे, चकार वकार ऐसे गाला गाली देने लगते थे। नदियार विप्रेर करिला जाति नाश, मध्येर विक्षेपे कारे करये आश्वास। तो नदियार विप्रेर करिला जाति नाश, देखिए पहले बहुत चलता था जाति नाश करना, तो जाति का नाश कर देते थे विप्रों का, उस पे थूक दिए या उस पे कुछ कर दिए इस प्रकार, या छू दिए, तो इस प्रकार जाति नाश कर देते थे नदिया के विप्रों का, ब्राह्मणों का। मदेर विक्षेपे कारे परये आश्वास, और मध्य के कारण यानी कि शराब के कारण कार्य करये आश्वासन, कभी किसी को आश्वासन देने लगते थे लोग। ऐसे होता है ना, जो शराबी व्यक्ति होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा ही हमदर्दी दिखलाने लगता है लोगों से। वैसे सर्व पाप से दुईर शरीरे जन्मिला, वैष्णवेर निंदा पाप सबे ना होइला। सर्व पाप से दुईर शरीरे जन्मिला, तो इनके शरीर में सभी प्रकार के जो पाप हैं वो इनके शरीर में जन्म होने लगे थे। मतलब कि सभी पाप इनके अंदर आ गए थे। वैष्णवेर निंदा पाप सबे ना भइला, बस एक पाप जो है वो रह गया था, वैष्णवेर निंदा पाप, ये पाप जो है इनके अंदर अभी नहीं आया था। तो बाकी सब पाप आ गए थे, लेकिन ये जो अपराध है वैष्णव निंदा वाला, ये इनके अंदर नहीं था। ये देखिए, ध्यान रखना चाहिए हमें भी, वैष्णव निंदा कितना खराब है कि जगाई मधाई जैसे लोग इतने पाप करके भी वैष्णव निंदा चूंकि नहीं था, तो इसीलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या हुआ। आहर्निश मध्य पेर संगे रंगे थाके, नाही ल वैष्णव निंदा यही सब पाके। आहर्निश मध्य पेर संगे रंगे थाके, दिन रात ये मध्य पेर संगे रंगे थाके, मद्यपों के संग में रहते थे और उनके साथ एंटरटेनमेंट होता था, इनका विलास होता था। नहीं ला वैष्णव निंदा यही सब पाके, और इसीलिए चूंकि वैष्णवों के संग संग इनको मिलता नहीं था, इसलिए वैष्णव निंदा होने का सवाल ही नहीं था। क्योंकि जब वैष्णव ही नहीं है तो वैष्णव निंदा किसकी करेंगे। तो संग में रहते थे मद्यपों के साथ, इसीलिए मद्यपों का ही एसोसिएशन रहता था, वैष्णवों का होता नहीं था, तो निंदा कैसे करेंगे। जैसा भाय वैष्णवेर निंदा मात्र हय, सर्वधर्म थाकी ले ओ तबु हय क्षय। जे सभाया वैष्णवेर निंदा मात्र है, जिस सभा में वैष्णवों का निंदा मात्र हो जाता है, सर्वधर्म थाकिले ओ तबु हय क्षय, यदि सभी धर्मों का सिद्धांत का उसमें पालन होता है तभी भी, तो भी उसका क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों का निंदा हो गया। सन्यासी सभाया यदि हय निंदा कर्म, मद्यपेर सभा हयते ते सभा धर्म। सन्यासी सभाया यदि हय निंदा कर्म, यदि सन्यासियों की सभा में यदि निंदा कर्म होता है, मद्यपेर सभा हईते से सभा अधर्म, वो सभा जो है सन्यासियों की, वो मद्यपों की सभा से भी नीचे हो जाती है, उससे भी ज्यादा अधार्मिक हो जाती है। यदि सन्यासियों की भी सभा है लेकिन वहां यदि निंदा हो रही है वैष्णवों की, तो वो पियक्कड़ों की सभा से भी नीचे गिर जाती है। मद्यपेर निष्कृति छाये को नकाले, पर चर्च केर गति नहे कभू भाले। मद्यपेर निष्कृति आछाये कोन काले, तो किसी समय ऐसा हो सकता है कि मद्यपों की भी निष्कृति हो जाए, मद्यप लोग भी मुक्त हो जाए, लेकिन पर चर्चकेर गति नाहे कभू भाले। लेकिन यदि कोई वैष्णवों की निंदा करता है, दूसरों की निंदा करता है, तो उसकी गति जो है कभी नहीं होती है, उसको सिद्धि नहीं मिलती है कभी। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर। शास्त्र पढ़िया ओकारो कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे
हबे सर्वनाश। शास्त्र पढ़िया ओ कारो कारो बुद्धि नाशा। तो शास्त्र पढ़ पढ़ के बहुत बार लोगों का क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाता है, वो ज्यादा ही एकेडमिक हो जाते हैं लोग। नित्यानंद निंदा करे हबे सर्वनाश। और नित्यानंद प्रभु की अगर निंदा कर देते हैं ऐसे लोग तो सर्वनाश हो जाता है। बहुत बार जो पंडित लोग होते हैं वो लोग भक्तों की निंदा कर देते हैं अपने पांडित्य के कारण, तो उससे सर्वनाश हो जाता है। और यहाँ पे तो नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे हैं हम लोग। दुई जन कीला कीली गाला गाली करे। अभी आ रहे हैं फिर हम लोग फर्स्ट टाइम पे जगाई मधाई का। नित्यानंद हरिदास देखे था कि दूरे। तो दुई जन कीला कीली, कीला कीली मतलब मुक्का मुक्की। ये हम लोग देखे थे पिछले साल भी जब नित्यानंद प्रभु का पास टाइम देख रहे थे बाले लीला, उस समय कीला कीली आया था। गाला गाली करे और गाली गलौज कर रहे थे। नित्यानंद हरिदास देखे था कि दूरे, और दूर में रह के नित्यानंद और हरिदास जो है वो देख रहे थे ये सब। लोक स्थाने नित्यानंद जिज्ञासे अपारे अपाने। कौन जाति दुई जन है न मति केने। तो लोक स्थाने नित्यानंद जिज्ञासे आपने। तो नित्यानंद प्रभु जो है सबके पास जा रहे थे और पूछ रहे थे, जिज्ञास कर रहे थे कि कौन जाति दुई जन, ये दोनों किस जाति के हैं। हेनो मति कहने, इनका ऐसा मति कैसे आ गया। लोक बोले गोसाई ब्राह्मण दुई जन। दिव्य पिता माता महाकुले ते उत्पन्न। लोक बोले, लोग बोल रहे थे, फिर बाकी लोग बोलने लगे कि गोसाई, हे गोसाई, नित्यानंद प्रभु गोसाई बोल रहे थे। ब्राह्मण दुई जना, ये लोग ब्राह्मण हैं। दिव्य पिता माता, और इनके पिता और माता दिव्य हैं, वर्चुअस है। महाकुलेते उत्पन्ना, और ये लोग महाकुल में उत्पन्न हुए हैं। सर्वकाला नदी आया पुरुषे पुरुषे। तिलार्धे को दोष नाही ए दोहार वंशे। सर्वकाल नदी आया पुरुषे पुरुषे, इनके जो पूर्वज हैं ये हमेशा से नदिया में ही रहते आए हैं। तिलार्धे को दोष नाही ए दोहार वंशे, इनके वंश में तिल का आधा दोष मात्र भी नहीं है। तिल के आधा मात्र भी दोष नहीं है, यानी थोड़ा सा भी दोष नहीं इनके वंश में। पता नहीं ये लोग कैसे ऐसे निकल गए। ए दुई गुणवंत पासरिल धर्म। जन्म है ते ए मत करे पाप कर्म। ए दुई गुणवंत पासारीला धर्म। तो ये दोनों गुणवान लोग जो हैं इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया। जन्म हैते ए मत करे पाप कर्म, और जन्म से ही इस प्रकार ये लोग पाप कर्म करते रहते हैं। छाड़ीला गोष्ठी ते बड़ा दुर्जन देखिया। मद्यपेर संगे बोले स्वतंत्र हैया। तो छाड़ीला गोष्ठी ते बड़ो दुर्जन देखिया, तो इनके गोष्ठी ने, इनके परिजनों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। छाड़ी लो, क्यों? क्योंकि बड़ा दुर्जन देखिया, इनको देखा कि बहुत दुर्जन है ये लोग, तो छोड़ दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। मध्य पेर संगे बोले स्वतंत्र है, अब ये लोग स्वतंत्र होकर मद्यपों के संग चलते हैं। ए दुई देखी सब नदिया डराया। पाछे कारो को नदी न वसती पोड़ाया। ए दुई देखी सब नदिया डराया। इन दोनों को देखकर पूरा का पूरा नदिया जो है वो डरता है, नदियावासी जो है डरते हैं। पाछे कारो को न दिन वसती पोड़ाया, कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी दिन ये लोग मेरा घर भी जला दे, क्योंकि ये लोग जलाने के लिए फेमस थे। हे न पाप नाही जहा न करे तुझे दुई जन। डाका चूरी मद्य मांस करे भोजन। हे न पाप नाही जहा ना कार्य दुई जन, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इन दोनों जन ने नहीं किया है। डाका चूरी मद्य मांस करे भोजन, डाका चोरी करते हैं, मद्य और मांस खाते हैं। सुनी नित्यानंद बड़ करुणा हृदय।
दुयेर उद्धार चिंते हैया सदय। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा सुनकर बड़ा करुणा हृदय हो जाते हैं और दोनों जन का उद्धार करने का चिंता करते हुए सदय हो जाते हैं, दयाशील हो जाते हैं। पातकी तारी ते प्रभु कोयला अवतारा, ए मत पातकी को था पाई बिन आरा। तो नित्यानंद प्रभु कैसे सोचते हैं, देखिए, बोलते हैं पातकी तारी ते प्रभु कोयला अवतारा, कि प्रभु यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने पातकियों यानी पापियों को तारने के लिए ही तो अवतार लिया है। ए मत पातकी को था पाई बिन आरा, और ऐसा पापी कहाँ मिलेगा और इनके जैसा, ये तो सैंपल पापी लोग हैं। तो लुकाई या करे प्रभु आपन प्रकाश, प्रभाव ना देखे रोके करे उपहास। तो लुकाई या करे प्रभु आपन प्रकाश, की जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो वो अपना प्रकाश जो है सबके समक्ष नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावितम, और छुप के अपना सब लीला करते हैं। प्रभाव ना देखे लोग के करे उपहास, और लोग जो है उनका प्रभाव नहीं देख पाते हैं इसीलिए, और केवल उपहास करते हैं। ए दुइये प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे। तब है नित्यानंद चैतन्य दास, ए दुइये रे कारण यदि चैतन्य प्रकाश। ए दुइये रे प्रभु यदि अनुग्रह करे, यदि प्रभु जो हैं इन दोनों पे अनुग्रह कर देंगे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे, तब उनका प्रभाव सकल संसार जो है वो देखेगा। और तब हना नित्यानंद चैतन्य रे दास, और तब नित्यानंद जो है वो चैतन्य का दास होगा। ए दुइये कारण यदि चैतन्य प्रकाश है, यदि इन दोनों के कारण चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हो जाएगा, ऐसा नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि तब मैं इनका दास कहलाऊंगा चैतन्य महाप्रभु का, जब इन दोनों का उद्धार करके चैतन्य महाप्रभु का जो महत्व है सबको पता चलेगा। एखन जे मनो मत आपन न जाने, यही मत है यदि श्री कृष्णेर नामे। एक बार और कहिए पिछले वाला, क्या क्या सोच रहे हैं नित्यानंद, पिछला वाले का मतलब। तो बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि इन दोनों पे यदि चैतन्य महाप्रभु अनुग्रह कर देंगे, तभी तो बाकी लोग उनका प्रभाव देख पाएंगे। और तभी तो नित्यानंद प्रभु अपने बारे में बोल रहे हैं कि तभी तो मैं चैतन्य का दास कहलाऊंगा, जब इनके कारण चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हो जाएगा, सबको प्रकाशित हो जाएंगे। वो अभी छुपे हुए हैं, अभी प्रकाशित हो जाएंगे इनका उद्धार करने के बाद। ठीक है। ठीक। एखन जेमन मत आपना न जाने, यही मत है यदि श्री कृष्णेर नामे। तो एखन अभी जे मन मत, जिस प्रकार ये लोग मत हैं, अपना ना जाने, अपने आप को भी नहीं ये लोग जान रहे हैं। यही मत है यदि श्री कृष्णेर नामे। तो बोलते हैं कि यदि श्री कृष्ण का नाम लेके भी इसी प्रकार ये लोग हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। यानी कि श्री कृष्ण का नाम लेने में इतने डूब जाएंगे कि अपने आप को भी नहीं जानेंगे। यानी अभी तो नशे के कारण मत हैं, और एक समय ऐसा अगर आ जाए कि जब ये लोग श्री कृष्ण का नाम लेके मत हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए ऐसे ही हुआ था कुछ हिप्पियों को भी। वो लोग पहले ड्रग्स के कारण मत थे और बाद में भगवान नाम में मत हो गए, तो ये क्वालिफिकेशन था उनका। मोर प्रभु बोली जदि कांदे दुई जन, तबे से सार्थक मोर जत पर्यटन पर्यटन। तो मोर प्रभु बोली यदि कांदे दुई जना, यदि ये लोग दोनों जन मोरा प्रभु ऐसा बोल करके कांदते हैं, रोते हैं, तबे से सार्थक मोरा जत पर्यटन, तब मेरा पर्यटन जो है इस प्रकार में जो घूम रहा है इधर उधर, तभी वो सार्थक होगा। जे जे जन ए दुइएर छाया परशिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान करे गिया। तो जे जे जन ए दुइएर छाया परशिया,
तो जो लोग के ऊपर इन दोनों लोगों का छाया पड़ जाता है, यानी इनके छाया को भी छू लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वस्त्रेर सहित गंगा स्नान करे गिया। वो लोग वस्त्र के साथ गंगा स्नान करने चले जाते हैं। तो बहुत सारे शास्त्रों को यदि देखेंगे हम लोग, उसमें लिखा हुआ है कि यदि ये आप पाप करते हैं या ये काम करते हैं तो वस्त्र सहित स्नान करना होता है। बहुत सारा चीज है, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बाद आप वस्त्र सहित स्नान कीजिए, यानी कि वस्त्र को भी स्नान कराइए। ऐसा नहीं कि वस्त्र को आप बाद में छुइए, इसका मतलब होता है वस्त्र भी अपवित्र हो गया, आप भी, या स्मशान घाट चले गए तो वस्त्र सहित आके स्नान कीजिए, वैसा। से ही सब जन यदि ए दोहारे देखी, गंगा स्नान है न माने, तबे मोरे लिखी। तो से ही सब जना यदि ए दोहारे देखी, यही लोग जो अभी गंगा स्नान करते हैं, इनकी छाया पड़ जाने पर जब ये लोग इन दोनों को देखकर ऐसा बोलेंगे कि गंगा स्नान है न माने, अरे इनको देख के तो गंगा स्नान हो गया, तबे मोरे लिखी, तब मेरा नाम जो है लोग याद रखेंगे। नित्यानंद प्रभु ऐसे सोच रहे हैं, और ऐसा बाद में होता है, जैसा हम लोग देखेंगे। जगाई मधाई घाट भी है मायापुर के पास ही, अपने मंदिर के पास ही थोड़ा, वहां पे जगाई और मधाई रहते थे, बाद में जब ये लोग डिवोटी बन गए थे। श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपारा, पति तेर त्राण लागी, जार अवतारा। एक मिनट। तो श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपारा, नित्यानंद प्रभु की महिमा जो है वो अपार है। पति तेरा त्राण लागी, जार अवतारा, जिनका अवतार जो है वो पतितों के त्राण करने के लिए ही आया है। एतेक चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति, बोले हरिदास देखो दोहार दुर्गति। एतेक चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति बोले, इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु हरिदास को बोले कि हरिदास देखो, दोनों की दुर्गति को देखो। ब्राह्मण हैया है न दुष्ट व्यवहार, ए दोहार यम घरे नाही क निस्तारा। तो ब्राह्मण होकर भी देखो ऐसा दुष्ट व्यवहार, इन दोनों का तो यम के घर में, यमलोक से निस्तार नहीं हो सकता है, यानी यमलोक तो इनको जाना ही पड़ेगा, अच्छा से पनिशमेंट मिलेगा इनको वहां पे। प्राणान प्राणानंते प्राणांते मारिला तोमा, जे जवन गणे ताहार ओ करिला तुम्ही भालो मने मने। तो अभी बता रहे हैं हरिदास ठाकुर को कि प्राण अंते मारिला तोमा, जे यवन गणे, जिन यवन गणों ने तुमको ऐसा मारा कि तुम्हारा मृत्यु ही हो जाता। ताहारा ओ करीला तुम्ही भालो मने मने, उन लोगों का भी तुमने मन मन में क्या किया? भालो ही किया, यानी अच्छा ही किया। जब हरिदास ठाकुर को मारा था इन लोगों ने, तो भी मन मन में कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा, उनके लिए अच्छा ही चाहा हरिदास ठाकुर ने, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया था वैसे ही। यदि तुम्ही शुभा शुभानुसंधान कर मने, तबे से उद्धार पाया यही दुई जने। तो यदि तुम्ही शुभ अनुसंधान कर मने, यदि तुम इनके लिए अपने मन में शुभ अनुसंधान करोगे, तबे से उद्धार पाया यही दुई जने, तभी ये लोग दोनों जन का उद्धार हो सकता है। तुम्हारे संकल्प प्रभु न करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा। तो तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, तुम्हारे संकल्प को प्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, अन्यथा नहीं करते हैं, यानी उसको इग्नोर नहीं करते हैं।
आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा, और प्रभु ने स्वयं ही ये तत्व कथा जो है, ये तत्व की बात जो है वो कही है। प्रभुर प्रभाव सब देखू क संसार, चैतन्य करिला धेन दुईर उद्धार। प्रभुर प्रभाव सब देखुआ संसार, पूरा संसार जो है प्रभु का प्रभाव देखेगा जब चैतन्य करीला है ना दुईरा उद्धार, जब चैतन्य महाप्रभु इन दोनों का उद्धार कर देंगे। जेन गाय अजामिल उद्धार पुराणे, साक्षाते देखू ना एबे एति न भुवने। जेन गाया अजामिल उद्धार पुराणे, तो जिस प्रकार पुराणों में अजामिल का उद्धार होता है, अजामिल के उद्धार की गाथा है, या अजामिल उद्धार जिस प्रकार पुराण गाते हैं, पुराणों में गाया गया है, साक्षाते देखूना एबे ये तीन भुवने। अब इन तीनों लोकों में इसको साक्षात देखा जाएगा जब इन दोनों का उद्धार होगा। नित्यानंद तत्व हरिदास भालो जाने, पाइला उद्धार दुई जानी लेना मने। तो नित्यानंद तत्व हरिदास भालो जाने, हरिदास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु का तत्व जो है बहुत अच्छा से पता था। पाइला उद्धार दुई जानी लेनो मने, तो इसीलिए उनको समझ में आ गया कि पाइला उद्धार दुई, दुई उद्धार पाइला, दोनों जन का उद्धार तो हो चुका है, ये वो समझ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने अभी संकल्प ले लिया है, ठान लिया है। हरिदास प्रभु बोले सुनो महाशय, तुम्हारे जे इच्छा से ही प्रभुर निश्चय। हरिदास प्रभु बोले सुनो महाशय, नित्यानंद प्रभु सुनिए, तुम्हारे जो इच्छा से ही प्रभुर निश्चय, आपकी जो इच्छा वही तो चैतन्य महाप्रभु का भी निश्चय है। हमारे भांडाओ जेना पशुरे भांडाओ, हमारे से तुम्ही पुनः पुनः जे सिखाओ। हमारे भंडाओ जेना पशुरे भंडाओ, आप मुझे ऐसे ठगते हैं जिस प्रकार पशु को ठगा जाता है। हमारे से तुम्ही पुनः पुनः जे सिखाओ, और इसी प्रकार आप पुनः पुनः हमको शिक्षा देते रहते हैं, सिखलाते रहते हैं। हासी नित्यानंद ताने दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल हय बोले न वचन। तो हासी नित्यानंद ताने दिला आलिंगना, हंसते हुए नित्यानंद प्रभु फिर उनको आलिंगन दे दिए हरिदास ठाकुर को। अत्यंत कोमल है बोले ना वचन, और बहुत कोमलता से उन्होंने ऐसा कहा, वचन कहे। प्रभु रजे आज्ञा लई आमर बेड़ाए, ताहा कही ये दुई मध्य पेर ठाई। तो प्रभु रजे आज्ञा लई आमार बेड़ाए, ताहा कही यही दुई मध्य पेर ठाई। तो प्रभुर जे आज्ञा लई, महाप्रभु ने जो आज्ञा दी है हमें, हमारा बेड़ाए, और जिसके कारण हम लोग इस प्रकार घूम रहे हैं, ताहा कही यही दुई मध्य पेर ठाई। चलो इसको कहते हैं हम लोग, इन दोनों मध्यपों को वो चीज हम लोग बतलाते हैं, यानी कि बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। साबारे भजिते कृष्ण प्रभुर आदेश, तारा मध्ये अतिशय पापी रे विशेष। सवारे भजिते कृष्ण प्रभुर आदेश, प्रभु का आदेश है कि सभी लोग कृष्ण का भजन करें। तार मध्य अतिशय पापी रे विशेष, लेकिन सभी लोगों में पापी लोग जो हैं विशेष रूप से, अतिशय पापी लोग जो हैं विशेष रूप से उनके लिए यह आज्ञा है। गोलीबार भार मात्र आमा दोहाकार, बोलिले ना लय जबे से ही भार तारा। बोलीबार भार मात्र आमी दोहाकार,
तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है? हमारा केवल इतना ड्यूटी है कि हम लोग इस आज्ञा को बोल दें, इन दोनों को। बोलिले ना लाया जबे से ही भारत तारा। अब बोलने के बाद ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं उस आज्ञा को, तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम है बोल देना। देखिए प्रीचर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा काम है बोल देना, बोलने के बाद ले ना ले ये इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि ये स्पिरिट सोल जो है इसका फ्री विल है। लेकिन ऐसा कोई स्पिरिट सोल ना रहे जिसको ये मैसेज ना मिले। ये प्रीचर का एटीट्यूड होता है। ऐसा नहीं कि आसक्ति बना ली कि डिवोटी बनेगा ही बनेगा, हम बोल दिए, मेरा बोला हुआ कैसे इग्नोर कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पे नित्यानंद प्रभु सिखला रहे हैं, कैसे डिटैच होके प्रीचिंग करना है। बोलिते प्रभुर आज्ञा से दुइये रस्थाने, नित्यानंद हरिदास करिला गमने। तो बोलिते प्रभुर आज्ञा से दु ये रस्थाने, नित्यानंद हरिदास करिला गमने। अभी नित्यानंद और हरिदास जो है ये लोग उसके पास जाने लगे। क्यों? प्रभु की आज्ञा को बोलने के लिए। साधु लोग के माना करे, निकटे न जाओ, नागाला पाइले पाछे परण हाराओ। तो साधु लोग के माना करे। जो साधु लोग थे उन लोगों ने माना किया इनको कि निकटे न जाओ, निकट मत जाओ, नागाला पाइले पाछे परण हराओ, कि अगर ये लोग तुम लोग को पकड़ लेंगे तो तुम लोग को मार डालेंगे, तुम लोग का प्राण हर लेंगे। आमार अंतरे ठाकी पराण तरा से, तुम्हारा निकटे जाओ के मन साहसे। तो बोलते हैं हमारे अंतरे था कि प्राण तरा से, अपने प्राण के डर से, प्राण त्रास के डर से, प्राण त्रास से हम लोग, हमारा अंतरे था कि हम लोग घर के अंदर ही घुसे रहते हैं। और तुम्हारा निकटे जाओ केमन साहस है, और तुम लोग का निकट जाने का साहस कैसे हो रहा है? हम लोग तो घर में ही दुबके हुए रहते हैं इसके डर से, इनके डर से। किसेर सन्यासी ज्ञान ओ दुये रथाई, ब्रह्म वधे गोवधे जहार अंत नाई। किसेर सन्यासी ज्ञान ओ दुये रठाई। इन दोनों के पास सन्यासी ज्ञान कैसे हो सकता है? इनको कुछ ज्ञान नहीं है कि सन्यासी कौन है, कौन व्यक्ति कैसा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वधे गो वधे जहार अंत नहीं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म हत्या की है, गो हत्या की है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इनको सन्यासी के बारे में कैसे उसकी विशेषता पता रहेगी? तो देखिए ये सब साफ हो रहा है कि जो पापी लोग होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है इन सब चीजों पे। उनको प्रीचिंग भी करेंगे तो एक बार में विश्वास नहीं होगा, और बहुत बार में भी हो सकता है विश्वास ना हो। तथापि ह दुई जना कृष्ण कृष्ण बोली, निकटे चलीला दोहे महाकुतूहली। तो तथापि ह दुई जना कृष्ण कृष्ण बोली, तथापि ये दोनों जन जो हैं कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, निकटे चलीला दोहे महाकुतूहली, बहुत ही कौतूहल से ये लोग उनके निकट चले गए। शनिवारे पाया है ना निकट ठाकिया, कहे न प्रभुर आज्ञा डाकिया डाकिया। शनिवारे पाया है ना निकट ठाकिया। तो जब ये लोग निकट पहुंच गए, इतने निकट पहुंच गए कि शनिवारे पाया, जब सुना सकने के बराबर निकट पहुंच गए, यहाँ ये लोग सुन सके जगाई मधाई। कहे न प्रभुर आज्ञा डाकिया डाकिया, तब डाकिया डाकिया ने जोर जोर से प्रभु की आज्ञा वो लोग बोलने लगे। प्रभु की आज्ञा कैसे बोलते हैं? बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राणा। ये प्रभु की आज्ञा उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि देखो कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है और कृष्ण प्राण धन है। सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत कस्टमाइज प्रीचिंग किया।
सिंपल प्रीचिंग। तो मा सब लागिया कृष्णेर अवतार, हे ना कृष्ण भज सब छाड़ अनाचारा। बिल्कुल डायरेक्ट प्रीचिंग कि तोमा सब लागिया कृष्णेर अवतारा, कि तुम लोगों के कारण कृष्ण ने अवतार लिया है ना कृष्ण भजो, इसीलिए कृष्ण का भजन करो। सब छाड़ा अनाचार, और सभी अनाचारों को छोड़ दो, जैसे प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया था कि सभी प्रकार के जो चार पाप है उनको त्याग दो। ये नहीं देखा कि किसको बोल रहे हैं वो, वैसे ही इनके फुटस्टेप्स पे। डाका शूनी माथा तुली, चाहे दुई जन, महाक्रोधे दुई जन, अरुण लोचन। तो डाका शूनी, माथा तुली, चाहे दुई जन। तो जब इस प्रकार उन्होंने आवाज सुनी कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, तो माथा तुली, उन्होंने माथा अपना घुमाया। ऐसे जैसे कि राक्षस नहीं घुमाता था पहले, वैसे एकदम बिल्कुल ये लोग आपस में बिजी थे, आवाज सुन के ऐसे माथा घुमाए। चाहे दुई जना, महाक्रोधे। चाहे दुई जना का क्या मतलब है माता जी? महाक्रोधे दुई जन अरुण लोचन, और बहुत क्रोध के कारण दोनों जन का आंख कैसा था? अरुण लोचन, बिल्कुल लाल लाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दाग का मतलब भी देखना, मतलब नहीं नहीं, डाका है ना? मतलब डाकना, डाकना मतलब पुकार, उनकी पुकार सुनकर। बुलाना। हाँ, अच्छा। डाको डाको रे डाको, बुलाओ बुलाओ, ऐसा। डाको सुनी मतलब उनका जो आवाज था वो सुन उनका के, आवाज सुनकर, उनका पुकार सुनकर। पुकार सुन के। हम्म। सन्यासी आकार देखी, माथा तुली चाया, धर धर बोली दोहे धरी बारे जाया। सन्यासी आकार देखी, उन्होंने सन्यासी आकार देखा ही नहीं, सन्यासी रूप देखा, और देखकर माथा तुली चाया, माथा घुमाया, उठाया। नशेड़ी लोग कैसे रहते हैं? माथा थोड़ा झुकाए रखते हैं, अभी माथा उठाया, और धर धर धरो धरो बोली दोहे धरी भारे जाया, और बोले कि पकड़ो पकड़ो, और ऐसा बोलते हुए दोनों को पकड़ने के लिए लोग आने लगे। आथे व्याथे नित्यानंद हरिदास धाया, रह रह बोली दुई दस्यु पाछे जाया। तो आथे व्याथे नित्यानंद हरिदास धाया, अभी अस्त व्यस्त हो गए बिल्कुल। नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जो है, ये लोग दौड़ने लगे, और रह रह बोली दुई दस्यु पाछे जाया, और रुको रुको ऐसे बोलते हुए दोनों दस्यु जो हैं, डाकू जो हैं, वो लोग पीछे पीछे जाने लगे, दौड़ने लगे इनके। धाइया आई से पाछे, तर्ज गर्ज करे, महाभय पाई दुई प्रभु धाया डरे। तो धाइया आई से पाछे, तर्ज गर्ज करे। तो ये लोग तर्जन और गर्जन करते हुए, जोर जोर से ऐसे बोलते बोलते, और तर्जन मतलब डांटते हुए, और गर्जन मतलब जोर जोर से आवाज करते हुए, धाइया आई से पाछे, पीछे पीछे लोग दौड़ रहे थे जगाई मधाई। और महाभय पाई दुई प्रभु धाया डरे, और महाभय से दोनों प्रभु जो हैं डर के मारे दौड़ रहे थे। तो डर के मारे डर तो नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे लीला में कर रहे थे। आगे देखेंगे हम लोग कि डर नहीं रहे थे। लोक बोले तख नहीं, जे निषेध करिला, दुई सन्यासीर आजी संकट पड़िला। तो बाकी लोग क्या बोलने लगे कि तख नहीं, जे निषेध करिला, उस समय जो हमने इनको निषेध किया था, मना किया था, लेकिन दुई सन्यासीरा आजी संकट पड़िला, लेकिन अभी इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, देखो अभी संकट में पड़ गए लोग। जाते कपाषंडी सब हासे मने मने, भंडेर उचित शास्ति कोइला नारायणे, कोइला नारायणे। तो जतेक पाषंडी सब हासे मने मने, और जो लोग पाषंडी लोग थे, जो लोग
एथिस्ट लोग थे, नास्तिक लोग थे, वो लोग मन मन में हंस रहे थे। होता है ना ऐसा कि भक्त लोगों को कष्ट होता है तो जो बदमाश लोग होते हैं उन लोग मन मन में हंसते हैं देख के। भंडेर उचित शास्ति पहला नारायण, कि नारायण ने इन दोनों भंडों को उचित दंड दिया है। उचित शास्ति कोयला, ऐसा करके वो लोग मन मन में सोच के हंस रहे थे कि हाँ, अभी नारायण को वो लोग मान रहे हैं लेकिन भंड कहा जा रहा है क्योंकि वो लोग नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का महिमा नहीं समझ रहे हैं। रक्षा कृष्ण सुब्राह्मणे बोले, से स्थान छाड़िया भय चलीला सकले। लेकिन जो सुब्राह्मण लोग थे वो लोग क्या बोल रहे थे कि रक्षा कृष्ण, कृष्ण रक्षा करो, से स्थान छाड़िया भय चलीला सकले। और बाकी सब लोग इस प्रकार जगाई मधाई को देख के उस स्थान से भाग गए, छोड़ दिया उस स्थान को। दुई दस युधाया दुई ठाकुर पलाया, धरी लू बोली लाग नहीं पाया। तो दुई दस्यु धाया, दुई ठाकुर पलाया। तो दोनों दस्यु जो हैं वो लोग दौड़ रहे थे और दोनों ठाकुर लोग भी भाग रहे थे। धरी लू बोली लाग नहीं पाया। और ये लोग क्या बोल रहे थे कि पकड़ लिया, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन ये लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। नित्यानंद बोले भालो, हैला वैष्णव आजी यदि प्राण वांछे तबे पाई सब। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे अभी, भालो हैला वैष्णव आजी यदि प्राण वांछे तबे पाई सब। तो हम लोग सोच रहे थे पहले, नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये लोग वैष्णव हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज ही यदि प्राण वांछे, लेकिन आज हमारा प्राण यदि बच जाएगा तबे पाई सबा, तो हम लोग को सब मिल जाएगा। तो हरिदास बोले ठाकुर आर के ने बोलो, तुम्हारा बुद्धि ते अपमृत्ये प्राण गेलो। तो अभी ये लोग भागते भागते ये कन्वर्सेशन चल रहा है हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, ठाकुर आर केने बोलो। अब क्या बोले ठाकुर हम, तुम्हारा बुद्धि ते अपमृत्ये प्राण गेलो। तुम्हारी बुद्धि के कारण, तुम्हारे आइडियाज के कारण अपमृत्ये प्राण गेलो, हम जल्दी ही मर जाएंगे, प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगा मेरा। मध्य पेरे कोयले जेना कृष्ण उपदेश, उचित ताहारा शास्ति प्राण अवशेष। मध्य पेरे कोयले जेन कृष्ण उपदेशा, तुमने आपने कृष्ण का उपदेश इन मद्यपों को किया है, इसीलिए उचित ताहारा शास्ति, इसीलिए उचित दंड मिला है आपको। प्राण अवशेषा, ऐसा जैसे कि प्राण बस रह जाए, इतना दंड मिला है कि प्राण रहना भी अभी क्वेश्चन में है। एता बोली धाया प्रभु हासिया दुई दस्यु पाछे धाया तरजिया गरजिया। तो ऐसा बोल के दोनों प्रभु जो हैं हंसते हंसते दौड़ रहे हैं और दोनों दस्यु जो हैं पीछे पीछे तर्जन गर्जन करते हुए आ रहे हैं। देखिए, लीला ही कर रहे हैं तभी तो इनके अंदर कोई भी डर नहीं है, हंस रहे हैं। दोहार शरीर स्थूला नापारे चलिते तथापि धाय दुई मद्यपत्वरिते। तो बोल रहे कि दोहार शरीर स्थूल, दोनों का शरीर जो है वो स्थूल था, ना पारे चलिते, उन लोगों को चलना भी नहीं हो पाता था, इतना मोटे थे दोनों जन। लेकिन तथापि यह धाय दुई मद्यपत वरीते, पता नहीं पाए कैसे ये लोग दोनों पियक्कड़ लोग जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे इतने मोटे होते हुए भी। तो हमें इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर पतले दुबले हैं, लंबे लंबे डेग लेके दौड़ रहे हैं, और ये दोनों मोटे मोटे हैं, फिर भी ये लोग किसी प्रकार पीछा कर रहे हैं। दुई दस्यु बोले भाई वो थारे जाई,
दुई दस्यु बोले भाई कोथारे जाइबा, जगा माधार ठाई आजी, माधार ठाई आजी के मते एड़ाइबा। तो दुई दस्यु बोले, दोनों दस्यु लोग बोल रहे थे, भाई कोथारे जाई बा, ये लोग किधर जाएंगे? कौन लोग? ये दोनों, नित्यानंद और हरिदास। भाई कोथारे जाए, तुम लोग किधर जाओगे? ऐसे बोल रहे हैं नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को कि भाई कोथारे जाई बा, जागा माधार ठाई आजी के मते एड़ाई बा, कि जगाई मधाई के पास से आज तुम लोग कैसे बच सकोगे, कैसे भाग पाओगे हमारे चंगुल से? ऐसे बोलते बोलते पीछा कर रहे थे। तुम्हारे न जाना ये था, जागा माधा आछे, खानी रह उलटिया हेरा देखा पाछे। तुम्हारे न जाना, तुम्हारा न जाना, तुम लोग को नहीं पता था कि एथा जगाई माधाई आछे, जागा माधा आछे, कि जागा माधा यहाँ पे रहते हैं। खानी रहा, रुको एक मिनट, उलटिया हेरा देखा पाछे, देखो एक बार उलट के कि कौन तुम्हारे पीछे है। जागा माधा तुम्हारे पीछे है। त्रासेधाया दुई प्रभु वचन सुनिया, रक्षा कृष्ण गोविंद बोलिया। तो त्रासेधाया, त्रास से ये लोग दोनों प्रभु जो हैं, ये वचन सुन के दोनों का दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। रक्षा कृष्ण गोविंद बोलिया, कि हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो, ऐसे करके बोलते हुए भाग रहे हैं। हरिदास बोले आमी ना पारी चलिते, जानिया ओ आसी आमी चंचल सहिते। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं आमी ना पारी चलिते, अब हमसे नहीं चला जाता है आगे। जानिया ओ आसी आमी चंचल सहिते, ये जानते हुए कि तुम इतने चंचल हो, इतने रेस्टलेस हो, हम पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ आए। राखिले न कृष्ण काल यवने रठाई, चंचले र बुद्धि आजी परण हराई। तो राखी लेना कृष्ण काल यवने रठाई, कृष्ण ने बस मुझे आज काल यवन के पास से बचा लिया है। चंचले र बुद्धि आजी पराण हराई, आज चंचल बुद्धि के कारण, तुम्हारा जो चंचल बुद्धि है उसके कारण आज तो मेरा प्राण जो है वो चला जाएगा, चला जाता। नित्यानंद बोले आमी नहीं जे चंचल, मने भावी देखा तुम्हार प्रभु से विह्वल। नित्यानंद प्रभु बोले कि आमी नहीं जे चंचल, मैं चंचल नहीं हूं, मने भावी देखा तुम्हारे प्रभु से विह्वल, कि तुम अपने मन में सोचो ये तुमको तुम्हारे प्रभु हैं जो विह्वल हैं। ब्राह्मण हइया जेन राज आज्ञा करे, ताना बोले बुली सब प्रति घरे घरे। ब्राह्मण हैया जेन राज्य आज्ञा करे, देखो ब्राह्मण होके राजा के जैसा आज्ञा करता है तुम्हारा प्रभु, कौन? चैतन्य महाप्रभु। तान बोले बुली सब प्रति घरे घरे, उनके बोलने के कारण सब लोग घर घर जाके प्रचार करते हैं। कोथाओ जे नाही सुनी से आज्ञा ताना, चोर ढांगा बई लोक नाही बोले आना। तो कोथाओ से नाही सुनी से ही आज्ञा ताना, ऐसा आज्ञा देते हैं तुम्हारे प्रभु जो कभी किसी ने सुना नहीं है, बिल्कुल अनोखा अनोखा। चोर ढंगा बई लोका नाही बोले आना, और उसके कारण क्या होता है? लोग हम लोग को चोर ढंग इस प्रकार बोलते हैं। ना करिले आज्ञातान सर्वनाश करे, करिले ओ आज्ञातान यही फल धरे। ना करिले आज्ञातान सर्वनाश करे, अगर हम लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं
तो सर्वनाश हो जाएगा हमारा। और करिले ओ आज्ञा ताना यही फल धरे, और अब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, देखो यही फल मिलता है। आपन प्रभुर दोषा ना जाना ह तुम्ही, दुई जने बोलिला म दोष भागी आमी। तो आपन प्रभुर दोषा ना जाना ह तुम्ही, तुम ये नहीं जानते हो कि ये तुम्हारे प्रभु का दोष है। दुई जने बोलिला म दोष भागी आमी, हम लोग दोनों जने ने उनको बोला, लेकिन दोष भागी अभी मैं बन जा रहा हूं, ऐसे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में इस प्रकार बहुत हास परिहास होते रहता था। हे न मत दुई जने आनंद कंदल, दुई दस्यु धाय पाछे देखी अविकल। तो है न मते दुई जन आनंद कंदल, इस प्रकार दोनों जन आनंद पूर्वक इस प्रकार झगड़ रहे थे। दुई दस्यु धाय पाछे देखी अविकल, और दोनों दस्यु जो है इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और विकल हो रहे थे, बहुत विकलता आ रही थी उनके अंदर, कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब इम्पेशेंट हो रहे थे। धाइया आईला निज ठाकुरे रबाड़ी, मध्येर विक्षेपे दस्यु पड़े रड़ा रड़ी। तो धाइया आईला निज ठाकुरे रबाड़ी, और दौड़ दौड़ के ये लोग कहाँ आ गए, अभी निज ठाकुरे रबाड़ी, अपने ठाकुर के घर में आ गए, यानी कि महाप्रभु के घर में आ गए। मध्येर विक्षेपे दस्यु पड़े रड़ा राड़ी, और मध्य के प्रभाव से ये दोनों दस्यु क्या हो गए, गिर गए जमीन पे और फिर लौटने लगे। अब इनसे और दौड़ा नहीं गया, थक के लौटने लगे। देखा ना पाई या दुई मध्य पर रहिला, शेषे हुड़ा हुड़ी दुई जनिए बाजिला। तो देखा ना पाइया दुई मध्य पर रहिला, इन दोनों को नहीं देख पाने के कारण अभी दोनों जो मध्यप हैं वो लोगों ने अभी रहिला मतलब छोड़ दिया अब पीछा करना। शेषे हुड़ा हुड़ी दुई जने बाजिला, और दोनों जनों ने क्या किया, अब एक दूसरे को धक्का मुक्की करना चालू कर दिया। रौड़ा रौड़ी मतलब क्या होता है माता जी? रड़ारड़ी मतलब मध्येर विक्षेपे दुई किछु न जानिला, आछिला बा कोन स्थाने कोथा वा रहिला। तो मध्येर विक्षेपे दुई किछु न जानिला, मध्य के शराब के नशे में इनको कुछ याद नहीं रहा। आछिला वा कौन स्थाने, किस स्थान से ये लोग आए थे, कोथा वा रहिला, और कहाँ पे अभी ये लोग हैं, मतलब ये लोग भूल गए अभी, क्योंकि नशा था मध्य का। कतक्षणे दुई प्रभु उलटी अचाया, कोथा गेला दुई दस्यु देखी ना पाया। तो कतक्षणे दुई प्रभु उलटी अचाया, कुछ देर के बाद दोनों प्रभु जो है उन्होंने उलट के देखा। कोथा गेला दुई दस्यु देखीते ना पाया, ये दोनों दस्यु जो है कहाँ चले गए, उनको दिखे नहीं। हीरा हाई दुई जने कोलाकुली करे, हासिया चलीला जथा प्रभु विश्वम भरे। तो स्थिर हाई दुई जने कोलाकुली करे, तो अभी स्थिर हो गए दोनों जन, और दोनों जन ने एक दूसरे से को गले से लगाया कि चलो बच गए हम लोग आज। हासिया चलीला जथा प्रभु विश्वम्भरे, और हंसते हुए वो लोग विश्वम्भर प्रभु के पास चले गए। बोसिया छे महाप्रभु कमल लोचन, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन। तो कमल लोचन महाप्रभु जो है वहां बैठे हुए थे, और सर्वांग सुंदर, उनके सभी अंग जो हैं बहुत ही सुंदर थे। रूप मदन मोहन, और मदन को भी मोहित करने वाला रूप उनका था। चतुर्दी के रहिया छे वैष्णव मंडल, अन्योने कृष्ण कथा कहे न सकल। तो चतुर्दिके रहिया छे वैष्णव मंडल, और चारों दिशाओं में वैष्णवों की मंडलियां थी।
महाप्रभु को घेरे हुए। अन्योन्य कृष्ण कथा कहे न सकल, और ये लोग एक दूसरे को कृष्ण कथा कह रहे थे। तो वैष्णव लोग यही करते हैं, एक दूसरे को कृष्ण कथा कहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमणति च। कहे न अपन तत्व सभा मध्य रंगे, श्वेत द्वीप पति जेन सनकादि संगे। तो कहे न अपन तत्व सभा मध्य रंगे, तो सभा के मध्य में बहुत आनंद पूर्वक भगवान जो हैं अपनी ही तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्वेत द्वीप पति जेना सनक आदि संगे, जिस प्रकार श्वेत द्वीप पति भगवान विष्णु जो है वो शनक आदि के संग में रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ वैष्णवों के संग में महाप्रभु थे। नित्यानंद हरिदास है न इस समय, दिवस वृत्तांत जत सम्मुखे कहय। तो नित्यानंद हरिदास है न इस समय, और उसी समय नित्यानंद और हरिदास जो हैं दिवस वृत्तांत जता सम्मुखे कहया, पूरे दिवस का जो वृत्तांत है उनके सम्मुख उन्होंने कहा। अपरूप देखिलाम आजी दुई जन, परम मध्यप पुनः बोलाय ब्राह्मण। अपरूप देखिलाम आज दुई जन, आज हम लोग ने दो लोगों को देखा जो कि बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही अनोखे थे। परम मध्यप थे वो लोग, पुनः बलाय ब्राह्मणा, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे। भाला रे बोली लतारे बोलो कृष्ण नाम, खेदाडिया आनी लेक भाग्य रहे प्राणा। तो भाला रे बोलीला तारे बोलो कृष्ण नाम, हमने बहुत अच्छा सोचते हुए बहुत अच्छे ढंग से उनको बोला कि बोलो कृष्ण नाम, लेकिन खेदाडिया आनी लेकर भागे रहे प्राणा, उन्होंने क्या किया, हमें खदेड़ दिया, खेदाड़िया, और इसी प्रकार हम लोग का भाग्य से प्राण जो है रह गया, हम लोग बच गए आज। प्रभु बोले के से दुई की बतार नामा, ब्राह्मण है केने करे है न कामा। महाप्रभु ने बोला के से दुई, कौन है वो लोग दो, की बतार नामा, उनके नाम क्या है, ब्राह्मण है केने करे है न कामा, कि ब्राह्मण होके ऐसा काम करते हैं वो लोग। सम्मुखे अछीला गंगा दास श्रीनिवास, कहे जतेक तार विकर्म प्रकाश। तो सम्मुखे अछीला गंगा दास श्रीनिवास, सम्मुख में ही गंगादास पंडित और श्रीवास आचार्य थे, श्रीवास ठाकुर थे। कहे जतेक तार विकर्म प्रकाश, और उन्होंने उनके विकर्म का प्रकाश, उनके जो पापों का जो लेखा जोखा है वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सेई दुई र नाम प्रभु जगाई मधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म एई ठाई। हे प्रभु, उन दोनों के नाम क्या है, जगाई मधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म एई ठाई। दोनों जो है वो लोग अच्छे ब्राह्मणों के पुत्र हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। संग दोषे से दोहार हे न हले मती, आजन्म मदिरा बाई आना नाही गति। तो संग दोषे से दोहारा है न हैलमती, संग दोष के कारण उनका इस प्रकार का मति हो गया, इस प्रकार की बुद्धि हो गई। आ जन्म मदिरा बई आन नाही गति, इन लोगों ने इन लोगों की मदिरा पीने में जन्म से ही रुचि है। सेई दुईरा भय नदियार लोक डरे, हे न नाही जार घरे चोरी नाही करे। तो सेई दुईरा भय नदियार लोग डरे, इन दोनों के भय से पूरा नदिया के लोग जो हैं वो लोग डरते हैं। हेन नाही जार घरे चोरी नहीं करे, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे इन लोगों ने चोरी नहीं की है। से दुईर पातक कहिते नाही ठाई, आपने सकल देखो जाना हो गोसाई। तो से दुईर पातक कहिते नहीं ठाई, इन दोनों के पापों को कहने का कोई अंत नहीं है। आपने सकल देखो जाना हो गोसाई, कि हे गोसाई तुम आप अपने ही सब कुछ देख लीजिए और जान लीजिए।
प्रभु बोले जानो जानो से दुई बेटा, खंड खंड करी मुंह आइले मोर हेता। तो प्रभु ने बोला जानो जानो से दुई बेटा, मैं इन दोनों को जानता हूं। खंड खंड करी मुंह आइले मोर हेता, अगर ये लोग मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इनको खंड खंड कर दूंगा। नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुम्ही, से दुई थाकीते कोथा ना जाइबा आमी। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि खंड खंड करो तुम्ही, ठीक है तुम खंड खंड कर दो, लेकिन से दुई थाकीते कोथा ना जाइबा आमी, लेकिन इन दोनों के पास अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। किसेर वा एता तुम्ही, देखो जी, ये दोनों रहते हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। और मैं ठीक है, थाकी से। हाँ हम्म। ठीक है, इन दोनों के रहते हुए हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी बाहर नहीं निकलेंगे। हम्म। ठीक है। किसेर वा एता तुम्ही करह बड़ाई, आगे से दुई जने गोविंद बलाई। किसेरा वा एता तुम्ही करह बड़ाई, तुम इतना बड़ाई क्यों करते हो। आगे से दुई जने गोविंद बलाई, सबसे पहले इन दोनों जन से गोविंद बुलवाओ तुम, ऐसे बात कर रहे थे। स्वभावे ही धार्मिके बोलो ए कृष्ण नाम, ए दुई विकर्म बोई नाहे जाने आना। स्वभावे ही धार्मिके बोलोए कृष्ण नाम, धार्मिक व्यक्ति जो होता है स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण नाम बोलता है। ए दुई विकर्म बोई नाही जाने आना, लेकिन विकर्म के कारण, पापों के कारण ये दोनों लोग जो हैं इनको और कुछ पता नहीं है। ए ए दुई उद्धारो यदि दिया भक्ति दाना, तबे जानी पाता की पावन है न नामा। तो हे प्रभु, ए दुई उद्धारों यदि दिया भक्ति दाना, यदि इन लोग दोनों का आप उद्धार करके इनको भक्ति दान दे देंगे, तबे जानी पाता की पावन है न नामा, तब जानेंगे कि आप जो है पाता की पावन है, यानी पतित पावन है। आमारे तारिय जता तुम्हार महिमा, ततोधिक ए दुइएर उद्धारेर सीमा। आमारे तारिय जता तुम्हार महिमा, तो तुम्हारा महिमा जो है मेरे तारने से जितना होगा, ततोधिक ए दुइएर उद्धारेर सीमा, यदि इन दोनों का उद्धार कर देंगे आप तो उससे भी ज्यादा उसकी महिमा होगी। हासी बोले विश्वम्भर अइल उद्धार, जे क्षणे दर्शन, जे क्षणे दर्शन पाइल तुम्हारा। तो हासे बोले विश्वम्भर, तो विश्वम्भर जो है हंसते हुए बोले, विश्वम्भर यानी कि चैतन्य महाप्रभु, अइल उद्धारा, हो गया उद्धार, अइल उद्धार, जे क्षण दर्शन पाइला तुम्हार, जब जिस क्षण में इसको इन दोनों को तुम्हारा दर्शन मिला उसी क्षण इनका उद्धार हो गया। विशेष चिंता तुम्ही एते के मंगल, अचिराते कृष्ण तारा करीब कुशल। विशेष चिंता तुम्ही एते के मंगल, तो विशेष चिंता है तुम्हारी इनके मंगल की। अचिराते कृष्ण तारा करीब कुशला, इसीलिए जल्द ही कृष्ण जो है इनका कुशल कर देंगे। श्री मुखेर वाक्य सुनी भागवत गण, जय जय हरि ध्वनि करिला तखन। श्री मुखेर वाक्य सुनी भागवत गण, तो श्री मुख से जब भागवत गण यानी कि भक्त लोग ये वाक्य सुने, जय जय हरि ध्वनि करिला तखन, जय जय और हरि ध्वनि वो लोग फिर करने लगे। अइला उद्धार सबे मानिला हृदय, अद्वैतेर स्थाने हरिदास कथा कहे। अइला उद्धार, उद्धार हो गया, सबे मानिला हृदय, सब लोग ऐसा हृदय में मान लिए। अद्वैतेर स्थाने हरिदास कथा कहे, और हरिदास ठाकुर ने क्या किया, अद्वैत आचार्य के पास जाके अभी ये बात उनको बतलाई।
चंचलेर संगे प्रभु आमारे पठाया, आमी था की कोथा सेवा कौन दिखे जाया। तो चंचलेर संगे प्रभु आमारे पठाया, कि ये चेतन महाप्रभु जो हैं, विश्वम्भर जो हैं, ये चंचल के साथ हमको भेज देते हैं। चंचल यानी नित्यानंद प्रभु। आमी था कि कोथा से वह कौन दिखे जाया, हमको छोड़कर ये पता नहीं किस दिशा में चल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। वर्षाते जाह्नवी जले कुंभीर बेड़ाया, शांतार एड़िया तारे धरी बारे जाया। तो क्या क्या नित्यानंद प्रभु करते हैं, अवधूत क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे है। वर्षा ते जाह्नवी जले कुंभीर बेड़ाया, तो वर्षा ऋतु में जाह्नवी के जल में, गंगा जी की एक शाखा है जाह्नवी, तो जाह्नवी के जल में कुंभीर बेड़ाया, कुंभी यानी कि मगरमच्छ, तो वर्षा के जल में, वर्षा के ऋतु में गंगा जी के जल में कुंभी लोग बहुत ही तैरते रहते हैं, मगरमच्छ घड़ियाल लोग। शांतारा एड़िया तारे धरी बारे जाया, लेकिन ये क्या करता है नित्यानंद, कि ये उनको पकड़ने के लिए तैरते हुए जल में चला जाता है, कुंभियों को पकड़ने के लिए, मगरमच्छों को पकड़ने के लिए। कूले था कि डाका पाड़ी कोरी हाय हाय, सकल गंगार माझे भासिया बेड़ाया। कूले था कि डाका पाड़ी कोरी हाय हाया, कूले था कि मतलब किनारे में रहते हुए, डाका पाड़ी हम जोर से चिल्लाते हैं, कोरी हाय हाय और हाय हाय करते हैं। डाक पाड़ी मतलब हाँ, बुलाते हैं। हाँ वही बुलाते हैं, कोरी हाय हाय और हाय हाय भी करते हैं। लेकिन सकल गंगारा माझे भासिया बेड़ा है, और ये पूरे गंगा में इधर उधर जाके तैरते रहता है, ऐसे जल में जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। जदीवा कुले ते उठे बालक देखिया, मारी बार तरे शिशु जाय खेदाड़िया। यदि वह कुलेते उठे बालक देखिया, तो यदि कोई बालक को देखता है, ये कुलेते यानी कि गंगा जी के किनारे, मारी बारह तारे शिशु जाए खेदाड़िया, तो उसको मारने के लिए वो आ जाते हैं और उसको खदेड़ देते हैं। तार पिता माता ऐसे हाथे ठेंगा लइयाता, साबा पठाई आमी चरण धरिया। तो तार पिता माता ऐसे हाथे ठेंगा लइयाता, तो उनके माता पिता जो है हाथ में छड़ी लेके आ जाते हैं, जिनके बच्चों को वो भगा देता है इस प्रकार। सवा पठाई आमी चरणे धरिया, और उनके चरण को पकड़ पकड़ के सबको हम वापस भेजते हैं। हरिदास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। गोयालार घृत दधी लइया पलाया, आमारे धरिया तारा मारी बारे चाया। तो गोयालार घृत दधी लइया पलाया, ग्वाले लोग का घी और दधी लेके ये भाग जाते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। आमारे धरिया तारा मारी बारे चाया, और ये ग्वाले लोग क्या करते हैं, हमको पकड़ के हमको मारते हैं, हमको मारना चाहते हैं। सेई से कराये कर्म चेई युक्ति न है, कुमारी देखिया बोले मोरे विवाहिए। तो सही से कराये कर्म जेई युक्ति न है, और ऐसा ऐसा कर्म करता है जिसका कोई युक्ति नहीं है, ऐसा बहुत ही अनरीजनेबल है। जो कुमारी देखिया बोले मोरे विवाहिए, कि कुमारियों को देख के बोलता है कि मेरे साथ विवाह करोगी। छाड़िया शांडेर पीठे महेश बुलाया, परेर गाभीर दुग्ध दुही दुही खाया। तो छाड़िया शांडेर पीठे, वो
सॉरी, चढ़िया सांडेर पीठे, सांड के पीठ पे चढ़ के महेश बुलाया, बोलता है कि मैं महेश हूं। तो परेर गाभीर दुग्ध दुही दुही खाया, और दूसरों के गाय का दूध दुह के ये इसको पी जाता है। आमिषी खाई ले गाली पड़ा ये तुम्हारे, কি করিতে পারে তোরা अद्वैत हमारे। आमिषी खाई ले गाली पड़ा ये तुम्हारे। तो मैं जब सिखाता हूं इसको, तो ये मुझे गाली देते हुए बोलता है, की करिते पारे तोरा अद्वैत हमारे, तुम्हारा अद्वैत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चैतन्य बोलिस यारे ठाकुर करिया से वाकी करिते पारे आमारे आसिया। तो चैतन्य बोली, जा रे ठाकुर करिया से। चैतन्य बोलते हुए तुम जिसको ठाकुर मानते हो, भगवान मानते हो, चैतन्य बोली से यारे ठाकुर करिया सेवा की करिते पारे हमारे आसिया। तो वो भी मेरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে, दैव योगे आजी रक्षा হইল পরাণে। কিছু না কহি আমি ठाकुरेर स्थाने। महाप्रभु के पास मैंने ये सब कुछ भी नहीं कहा है। दैव योगे आजी रक्षा पाइला पराणे, दैव योग के कारण आज मेरी प्राण की रक्षा हो गई, ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए भी। महामतो याला दुई पथे पोड़िया छे, कृष्ण उपदेश गिया कोहे तार काछे। महामतयाला, महामत वाले, ये दो लोग जो थे, ये लोग रास्ते में गिरे हुए थे, और कृष्ण उपदेश गिया कोहे तार काछे, और ये जो है उनके पास चला गया कृष्ण उपदेश करने। महाक्रोधे धाइया आईला मारी बारा, जीवन रक्षा रहे तू प्रसाद तुम्हारा। महाक्रोधे धाइया, और ये लोग दोनों ने क्या किया, महाक्रोध पूर्वक हमारे पीछे हमको मारने के लिए दौड़ने लगे। जीवन रक्षा हेतु प्रसाद तुम्हारा, ये तो तुम्हारा प्रसाद है अद्वैत आचार्य, आपका प्रसाद है, ये आपकी कृपा है कि हमारी जीवन रक्षा हो गई, आप ही उसके कारण है। आपका प्रसाद, आपका कृपा जो है वही उसका कारण है। हसिया अद्वैत बोले कौन चित्र न है, मद्यपेर उचित मद्यप संग है। तो हासिया अद्वैत बोले, हंसते हुए अद्वैत आचार्य बोलने लगे, कौन चित्र न है, इसमें कोई चित्र की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मद्यपेर उचित मद्यप संग है, तो मद्यपों के लिए उचित क्या है, मद्यपों का संग। जो शराबी है उनके लिए शराबियों का संग उचित है। तीना मा तो याला संग एकत्र उचित, नैष्ठिक हैया केने तुमी तारा भीत। तो तीन मतवालों का संग एक साथ है, ये बिल्कुल उचित है। तीन मतवाले कौन है, तो तीन मतवालों का संग एक साथ जो है बिल्कुल उचित है। नैष्ठिक हैया केने तुमी तारा भीता, और तुम तो नैष्ठिक हो, नैष्ठिक यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम वहां पे क्या कर रहे थे। ये तीन मत वाले तो एक साथ हैं, ये तो बिल्कुल उचित बात है, तुम वहां पे क्या कर रहे थे। नित्यानंद करीबो सकले मतोयाला, उहान चरित्र मुई जानी भाले भाला। तो नित्यानंद करीबो सकले मतवाला, ये नित्यानंद जो है सबको मतवाला कर देगा। उहान चरित्र मुई जानी भाले भालो, इसका चरित्र मुझे अच्छे से पता है। यही देख तुम्ही दिन दुई तीन व्याजे, सेई दुई मद्यप आनिब गोष्ठी माझे। यही देखो तुम्ही दिन दुई तीन व्याजे, दो तीन दिन में तुम देखो, सेई दुई मद्यप आनिब गोष्ठी माझे, ये दोनों मद्यप जो हैं, ये दोनों मद्यपों को ये गोष्ठी के बीच में लेके आ जाएगा, यानी वैष्णवों के गोष्ठी के बीच में लेके आ जाएगा नित्यानंद। बोलिते अद्वैत हई लेना क्रोधावेशा, दिगंबर हई बोले अशेष विशेष। तो बोलिते अद्वैत हई लेना क्रोधावेशा,
और ऐसे बोलते बोलते अद्वैत आचार्य जो है क्रोध आवेश में आ गए। दिगंबर है बोले अशेष विशेष, और दिगंबर होते हुए वो बहुत ही विशेष जोर देके ये बात बोले। क्या बोले? सुनिब सकल चैतन्य कृष्ण भक्ति, कैमोने नाचाए गाया, देखो तान शक्ति। सुनिब सकल चैतन्य कृष्ण भक्ति, सब लोग सुनेगा चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भक्ति, उसके बारे में सब लोग सुनेगा। कैमोने नाचाए गाया, देखो तान शक्ति, कि सब लोग देखेगा कि किस प्रकार वो सबको नचाएंगे, कि किस प्रकार वो नाचते हैं और गाते हैं, और किस प्रकार उनकी शक्ति है। देखा काली सेई दुई मद्यप आनिया, निमाई निताई दुई नाची बे मिलिया। देखो काली सेई दुई मद्यप आनिया, देखो कल देखोगे तुम कि कैसे दोनों मद्यपों को लेकर निमाई निताई दुई नाचिबे मिलिया, कि निमाई और निताई जो है दोनों नाचेंगे उनके साथ मिलकर। एकाकार करिबे क এই দুই জনে, জাতি লই তুমি আমি পালাই যতনে। एकाकार करिबे क এই দুই जने, तो ये दोनों जनों को क्या कर देंगे? ये लोग एकाकार कर देंगे, हमारे साथ एक समता में लेके आ जाएंगे। जाति लोई तुमी आमी पलाई जतने, और हम लोग को अपना जाति लेके यहां से भागना पड़ेगा। अद्वैतेर क्रोरावेशे हास्य हरिदास, मद्यप उद्धार चित्ते हईल प्रकाश। तो अद्वैत आचार्य का क्रोध आवेश देखकर हरिदास ठाकुर हंसने लगे, और मद्यप उद्धार चित्ते हईल प्रकाश, और उनके चित्त में, उनके मन में मद्यपों का उद्धार का जो प्रकाश है वो हो गया था, यानी उन्होंने समझ लिया था कि अब इन मद्यपों का उद्धार हो जाएगा। अद्वैतेर वाक्य बुझे काहर शकति, बुझे हरिदास प्रभु जार जेन मति। अद्वैतेर वाक्य बुझे काहर शकति, किसके पास शक्ति है कि वो अद्वैत आचार्य के वाक्यों को समझ जाए। बुझे हरिदास प्रभु जार जेन मति, केवल हरिदास ठाकुर जो हैं वो इसको समझ सकते हैं, उन्हीं की इस प्रकार की मति है, बुद्धि है। तो हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं। आगे की लीला जो है हम लोग देखेंगे, फिर समय मिलेगा तो फिर अगले सैटरडे या तो इसको करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण।